बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर दें कि पंजाब की अदलिया में कड़े एहतसाब का सिलसिला जारी। मिसकंडक्ट के इल्जामात पर सेशन और सिविल जजेस के खिलाफ महकमाना इंक्वायरियों के फैसले। एक एडिशनल सेशन जज बरतरफ, एक सिविल जज को 3 साल की तनज़री और 6 जजों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई खत्म कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम के विजन के मुताबिक पंजाब की मातहत अदलिया में मिसकंडक्ट और गफलत के मुर्तकिब किसी जज को से रियायत नहीं बरती जाएगी। और इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी में पंजाब की मातहत अदलिया के जजेस की कारकर्दगी से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें मिसकंडक्ट के मुर्तकिब जज को बरतरफ जबकि सजा के तौर पर एक सिविल जज की 3 साल के लिए तनज़ली की गई। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस हवाले से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद तारिक महमूद अंजुम को नौकरी से बरतरफ किया गया है, जबकि इंतजामी कमेटी ने सिविल जज मोहम्मद अमजद की 3 साल की तनज़ली भी कर दी है। इसी तरह से इंतजामी कमेटी ने 6 जजेस के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी खत्म कर दी है। इंतजामी कमेटी ने सिविल जज चीजा वतनी इमरान आबिद के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी खत्म कर दी। इंतजामी कमेटी ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फतेह जंग अरशद इकबाल, एडिशनल सेशन जज अमजद खान और उनके साथ साथ काशिफ उस्मान सिविल जज सरगोदा के खिलाफ भी महकमाना इंक्वायरी खत्म कर दी गई है। इसी तरह से इंतजामी कमेटी ने साजिद महमूद सिविल जज मुल्तान के खिलाफ भी महकमाना जो इंक्वायरी थी उसको भी खत्म कर दिया है। और चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने वाज़ेह किया है कि साइलीन को बरवक्त इंसाफ की यकीनी बनाना, मेरिट और शफाफ तरीके से फैसले करने वाले जजेस को कि उनकी फलाह व बहबूद के लिए इकदाम किए जाएंगे, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। लेकिन जो मातहत अदलिया के जजेस गफलत बरतेंगे, मिसकंडक्ट करेंगे, साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी नहीं बनाएंगे, ऐसे जजेस की अदलिया में कोई जगह नहीं है। इस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने एक एडिशनल सेशन जज को बरतरफ, एक सिविल जज की तनाजली और 6 जजेस की महकमाना इंक्वायरी खत्म करने की मंजूरी देने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन वर्क का तबादला कर दिया गया। SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला नवीद अहमद को डिप्टी कमिश्नर गुजरात का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन रजा, इस ट्रांसफर के मुतालिक बताइएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 अफसरान के तबादले के इक़दाम जारी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन को जो है उनका तबादला करते हुए उनको महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने के इक़दाम जारी किए गए हैं। सफदर हुसैन को जो है 2 माह के लिए जो है बैरून मुल्क जाने की छुट्टी मंजूर कर ली है। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला नवीद अहमद को डिप्टी कमिश्नर गुजरात का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। जब तक नई तैनाती नहीं होती उस वक्त तक डिप्टी कमिश्नर गुजरात का चार्ज डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला नवीद अहमद के पास ही रहेगा। इस हवाले से महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मेयो अस्पताल के बच्चों के ICU और नर्सरी में 145 नए AC नस्ब कर दिए गए। MS डॉक्टर एहतशामुल हक का कहना था कि तमाम AC वारंटी शुदा हैं, जिनमें से कुछ में फनी खराबी आई। इस हवाले से महकमा CNW को मरासला लिखा जा चुका है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मेयो अस्पताल के बच्चों के ICU और नर्सरी में 145 नए AC नस्ब कर दिए गए। MS डॉक्टर एहतशामुल हक का कहना था कि तमाम AC वारंटी शुदा हैं, जिनमें से कुछ में फनी खराबी आई। इस हवाले से महकमा CNW को मरासला लिखा जा चुका है। और अब बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पंजाब में नूरपुर थल के इलाके में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की तरफ से कुछ अच्छे की नवीद सुनाई गई है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, क्या अपडेट्स हैं, बताइएगा। लाहौर शहर गर्मी की लपेट में है। आज दर्जा हरारत 46 डिग्री तक लाहौर का गया है, लेकिन शिद्दत इसकी 49 से 50 डिग्री तक महसूस की गई है। दिन भर सूरज आग उगलता रहा है और रात गए तक इस कदर हीट चल रही है कि शहरी जोन से वो नढाल हैं गर्मी की वजह से। मुतअद्दिद इलाकों के हमने देखा कि बिजली भी बंद रही है मुतअद्दिद इलाकों में, और शहरी दिन भर जो है वो साए की तलाश में दिखाई दिए। आज लाहौर समेत अगर बात की जाए ओवरऑल तो दर्जा हरारत की शिद्दत में गुज़श्ता रोज़ की निस्बत भी
इजाफा देखा गया है। पंजाब का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नूरपुर थल के इलाके में रिकॉर्ड किया गया है, जो 48.5 डिग्री तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल रात जुमे की दरमियानी और हफ्ते की दरमियानी शब कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पे लाहौर समेत पंजाब के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे आंधी के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मरी ये कश्मीर मालाकंड हज़ारा डिवीजन पे भी कहा जा रहा है कि बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और ये सिलसिला 16 जून तक इसी तरह वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। उससे ये होगा कि हल्की बारिश या तेज़ बारिश होती है कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर का दर्जा हरारत में भी कमी वाक़या हो सकती है और मौसम कदरे बेहतर होगा। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर आपने दिन के औकात में बाहर निकलना है तो काले चश्मे का इस्तेमाल करें, सर ढांप के रखें और पानी की जिस्म में कमी को पूरा करने के लिए बार बार पानी पिया जाए ताकि आपको हीट व्यू से भी बचा जा सके और मैदे की बीमारियों से भी बचा जा सके। जी नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। पंजाब में 2020 के बाद से चाइल्ड लेबर का सर्वे नहीं हुआ। आखिरी सर्वे के मुताबिक 5 से 17 साल के बच्चों में खतरनाक मजदूरी और चाइल्ड लेबर की मजमूई शरह 16.9% है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह गुर्बत है। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। नन्हे हाथों में औजारों के बजाय होनी तो किताबें चाहिए, मगर हाय गुर्बत जिसने इन बच्चों से उनका बचपन छीन लिया और कम सनी में ही फिक्रे माश का बोझ डाल दिया। मुल्क में गुर्बत की शरह में इजाफे के साथ साथ चाइल्ड लेबर में भी इजाफा हो रहा है। पंजाब में आखिरी सर्वे 2020 में हुआ, जिसके मुताबिक 5 से 14 साल के बच्चों में चाइल्ड लेबर की शरह 13.4% है, जबकि 5 से 17 साल की उम्र के बच्चों में खतरनाक मजदूरी और चाइल्ड लेबर की मजमूई शरह 16.9% बताई गई है। आलमी इदारों के मुताबिक तसलसल के साथ सर्वे जरूरी हैं, जिससे ठीक अदादो शुमार सामने आते रहते हैं। ILO के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 3 मिलियन से ज्यादा चाइल्ड लेबर है, जिसकी बड़ी वजह गुर्बत है। ILO के पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर गेर थॉमस टनस्टोल का कहना है, बेरोजगारी के खात्मे और शहरियों को सोशल प्रोटेक्शन देने से चाइल्ड लेबर के मसले पर काबू पाया जा सकता है। One of the most effective ways of fighting child labour is to provide better provisions for social protection, to provide families, communities with social safety nets to fall back on. I mentioned, for example, that during the floods we saw a dramatic increase in what we call unacceptable forms of work, simply because communities did not have social safety nets to revert to and fall back on. माहिरीन का कहना है कि घरेलू मजदूरी में चाइल्ड लेबर एक संगीन मसला है, क्योंकि ये निजी शोबा है जहां लेबर इंस्पेक्टर्स के लिए इन मकामात की निगरानी करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान में ज़रई मजदूरों को अभी तक कानूनी तौर पर मजदूर तस्लीम नहीं किया गया, जिस वजह से वो फलाही प्रोग्रामों और हुकूमती इमदादी स्कीमों से मुस्तफीद नहीं हो सकते। कैमरामैन फैसल खान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। बच्चों को जबरी मुशक्कत से बचाने के लिए चाइल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मुंतज़मीन का कहना था कि तकरीब का मकसद बच्चों को जबरी मुशक्कत से महफूज रहने के हवाले से आगाही फराहम करना है। बच्चों का कहना था, हम पहले बेघर थे मगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने सहूलियात फराहम की, जिससे हम आज पढ़ लिख रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों को रिहाइश, तालीम समेत तमाम ज़िंदगी के ज़रूरियात फराहम की जाती हैं। तकरीब में बच्चों के लिए मुख्तलिफ गेम्स का इनेकाद किया गया। बच्चों ने म्यूज़िकल चेयर, क्रिएटिव आर्ट समेत दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लिया। और अब कुछ बात कर लेते हैं आने वाले बजट के हवाले से। तो आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के नए बजट में अहम प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों रुपए मुख्तस। बजट के मुमकिन खदोखाल की तफसील लाहौर न्यूज़ सामने ले आया। सेहत, स्पोर्ट्स और तालीम की बाबत हुकूमत पंजाब 16 जून को बजट में क्या क्या ऐलानात करने वाली है, तफसील जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा की रिपोर्ट में। बजट 2025-26 में अहम प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों रुपए मुख्तस। सेहत और स्पोर्ट्स के साथ साथ तालीम पर भी अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के नए और पुराने प्रोजेक्ट्स की तकमील होगी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। लाहौर में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के क़याम के लिए 6 अरब 18 करोड़ 89 लाख मुख्तस। मियां नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कसूर के क़याम के लिए 20 करोड़ की तजवीज़। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा के लिए 2 अरब 56 करोड़ 82 लाख की तजवीज़। पंजाब की बजट 2025-26 में सेहत प्रोजेक्ट्स पर अरबों रुपए खर्च होंगे। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम के लिए 12 अरब 58 करोड़ 42 लाख रुपए मुख्तस। बजट में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के लिए 8 अरब 68 करोड़ 76 लाख रुपए रखने की तजवीज़। मरियम नवाज रूरल अस्पतालों के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड इकदामात के लिए 3 अरब रुपए की तजवीज़। वज़ीर-ए-आला पंजाब हेल्थ रिफॉर्म्स मरियम
नवाज हेल्थ क्लिनिक के लिए 1 अरब रुपए की तजवीज़। रावलपिंडी चिल्ड्रन अस्पताल के लिए 6 अरब रुपए रखने की तजवीज़। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस जुबली टाउन लाहौर पर 67 करोड़ 94 लाख मुख्तस किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब 16 जून को बजट पंजाब असेंबली में पेश करेगी। जबकि महकमा PND ने बजट का हतमी ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 145, महकमा बल्दियात के लिए 142 अरब रखने की तजवीज़। हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए 90 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। महकमा PND ने बजट 2025-26 का हतमी ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 145, महकमा बल्दियात के लिए 142 अरब रखने की तजवीज़ दी गई। हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए 90 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। PND ज़राए का कहना है कि महकमा ज़राअत को 80 अरब, ट्रांसपोर्ट के 70 अरब, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 70 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। स्कूल एजुकेशन को 100 अरब, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 40 अरब, गवर्नेंस एंड IT के लिए 40 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है। महकमा अनहार की तरक्याती स्कीमों के लिए 40 अरब, पब्लिक बिल्डिंग के लिए 25 अरब रखने की तजवीज़ है। हायर एजुकेशन के लिए 25 अरब, इंडस्ट्रीज 12 अरब, टूरिज्म 30 अरब, वाइल्ड लाइफ के लिए 10 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है। फिशरीज 10 अरब, माहौलियात 15 अरब, स्किल डेवलपमेंट 12 अरब, स्पोर्ट्स 7 अरब 60 करोड़ रखने की तजवीज़ ड्राफ्ट में शामिल है। महकमा तवानाई 7.5 अरब, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन 6 अरब, प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट के लिए 5 अरब 51 करोड़ रखने की तजवीज़ दी गई है। महकमा जंगलात 5 अरब, लाइफ स्टॉक 5 अरब, इंसानी हकूक और अकलीती अमूर 4 अरब, लिटरेसी के लिए 4 अरब रखने की तजवीज़ है। सोशल वेलफेयर 3 अरब, स्पेशल एजुकेशन 2 अरब, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के लिए 5 अरब रखने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट में 892 अरब 78 करोड़ की लोकल फंडिंग, 184 अरब 49 करोड़ की फॉरेन फंडिंग शामिल होगी। 124 अरब 73 करोड़ दीगर तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ है। PND के बजट ड्राफ्ट की मंजूरी पहले काबीना से फिर पंजाब असेंबली से ली जाएगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज़ 2 लॉन्च करने की तैयारी। 70 अरब की 8,779 स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। आगाज़ नए सूबाई बजट की मंजूरी के बाद होगा। फेज़ 2 की लॉन्चिंग वज़ीर आला पंजाब करेंगी। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 का तरक्याती पैकेज नए बजट की मंजूरी के लिए भिजवा दिया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फेज 2 30 जून से शुरू और आइंदा साल 30 जून 2026 को मुकम्मल होगा। फेज 2 में लाहौर के बाकी रह जाने वाले वागा, अलामा इकबाल और अजीज भट्टी जोन में तरक्याती काम करवाए जाएंगे। लाहौर की 8,779 सीवरेज, वाटर सप्लाई और गलियों की पुख्तगी की स्कीमें फेज 2 का हिस्सा होंगी। फेज 2 में 312 किलोमीटर तवील सीवरेज पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। मुख्तलिफ इलाकों में 335 किलोमीटर तवील वाटर सप्लाई लाइन्स भी फेज 2 का हिस्सा होंगी। फेज 2 पर अमल दरामद के आगाज के लिए रवामा टेंडरिंग करवाई जाएगी। टेंडरिंग के वर्क ऑर्डर बजट की मंजूरी के बाद जारी किए जाएंगे। 137 अरब की लागत से लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 1 को मुकम्मल करने के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर है। फेज 2 तरक्याती पैकेज जून के बाद शुरू करवाया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। माली साल 2025-26 का बजट पंजाब हुकूमत का AI सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट कायम करने का फैसला। मसनूई ज़हानत से चलने वाला सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट डिजिटल मीडिया विंग में बनाया जाएगा। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में पंजाब हुकूमत का AI सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट के क़याम के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट प्रोग्राम के लिए 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स और दीगर ऑफिस की सोलराइजेशन के लिए 20 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल माल रोड और कल्चरल कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अदबी चाय खाना बुक वेयर हाउस की तामीर और मुरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल, मुल्तान, DG खान, मरी के आर्ट्स काउंसिल की तामीर और मुरम्मत के मंसूबे भी शामिल। बकर आर्ट्स काउंसिल के क़याम का फैसला, जिसके लिए 5 करोड़ 75 लाख 73 हजार रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हड़प्पा, चोलिस्तान, साहिवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद में भी प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। रावलपिंडी इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। उकाड़ा आर्ट्स काउंसिल की तामीर और मुरम्मत के लिए 9 करोड़ 38 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए 5.5 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। DGPR कॉम्प्लेक्स की नई बिल्डिंग की तामीर के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वफाकी बजट पेश कर दिया गया। मजदूर के लिए कम अज कम उजरत में इजाफे का कोई ऐलान नहीं किया गया। मजदूर तंजीमें और वर्कर्स शदीद मायूसी का शिकार, एहतजाज का इंदिया दे दिया। देखिए ये रिपोर्ट।
हर साल बजट के मौका पर कम अज कम उजरत में इजाफा एक रवायत बन चुकी थी, जिसके तहत गुज़िश्ता साल इसे 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए किया गया था, मगर इस वक्त वफाकी हुकूमत ने किसी किस्म का कोई इंदिया नहीं दिया। मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हनीफ रामी का कहना है कि कम अज कम उजरत में इजाफे का ऐलान न होना मजदूरों के साथ ज्यादती है। महंगाई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, मजदूर की आमदनी वही है, ये मायूस कुन फैसला है। पाकिस्तान के मजदूरों ने इसको इंतहाई मायूस कुन इसलिए करार दिया गया है कि इसके अंदर उन्होंने किसी किस्म की मजदूरों की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान नहीं किया। जो उम्मीद की जा रही थी और डिमांड आ रही थी कि इसको 50,000 तक लेके जाया जाएगा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन मरकजी वज़ीर ख़जाना की तरफ से इसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया। वफाकी बजट के बाद अब तमाम निगाहें सूबाई हुकूमतों पर हैं कि क्या वो इस खामोशी को तोड़कर वर्कर्स के हक में कोई कदम उठाएंगी या नहीं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स तजवीज़। मार्केट में सोलर पैनल्स महंगे हो गए। सोलर प्लेट्स की कीमतों में 3,000 से 3,200 रुपये तक इजाफा। लाहौर के सोलर ट्रेडर्स ने सेल्स टैक्स की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। सूरज की रोशनी पर भी टैक्स। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। मार्केट में सोलर पैनल्स महंगे हो गए। 585 वाट का सोलर पैनल 17,500 रुपए का था। सेल्स टैक्स के बाद ये सोलर पैनल 20,700 रुपए का हो गया। फी पैनल 3,200 रुपए का इजाफा हुआ है। लाहौर सोलर ट्रेडर एसोसिएशन ने सेल्स टैक्स की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सदर एसोसिएशन नासिर मलिक कहते हैं, हुकूमत ने सूरज की रोशनी पर भी टैक्स लगा दिया है। लोकल इंडस्ट्री है ही नहीं और बहाना बनाया गया है कि मकामी सनत को फरोग देना है। लोकल इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। पूरे पाकिस्तान में कोई एक इंडस्ट्री इस तरह की मुझे दिखा दे जो ये पैनल्स बना रही हो। ये छोटे साइज़ के पैनल्स जो कि 12 वोल्ट डीसी करंट प्रोड्यूस करते हैं, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे थे कि जिसकी डिमांड नहीं है। इन्होंने इसका बहाना बना के 18% सिर्फ खजाना भरने के लिए आवाम को परेशान करने का एक बहाना बनाया है। आवाम और हम ताजर सरापा एहतजाज हैं। हम इस टैक्स को मुस्तरद करते हैं। नायब सदर सोलर मार्केट हाल रोड लाहौर शहाब कुरैशी ने बताया कि सेल्स टैक्स के बाद मार्केट में कारोबार खत्म हो गया है। खरीदार और ताजिर दोनों ही परेशान हैं। सार्फिन बिजली लेने की बजाय वो सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर अपना 18% GST जो है वो लगा दिया, सेल टैक्स लगा दिया है। इसकी वजह ये हुई कि मार्केट में सन्नाटे पड़ गए हैं, प्राइसेस बैठे पढ़ाए इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से कस्टमर ना होने के बराबर हो गया है। कस्टमर को रिलीफ देना चाहिए, सार्फिन को रिलीफ देना चाहिए। सार्फिन की जो प्लेट पहले 18,000 रुपये की थी, अभी वो प्लेट बढ़कर तकरीबन कोई 21-22 की प्लेट हो गई हुई है। महंगी बिजली का सस्ता हल सोलर सिस्टम था, लेकिन हुकूमत ने 18% सेल्स टैक्स के नफाज की तजवीज़ देकर इस ख्वाब को भी चकनाचूर कर दिया है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने वफाकी बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार दे दिया। कहते हैं बिजली की कीमत कम और पेट्रोल पर लेवी खत्म करनी चाहिए। FBR का महकमा खत्म हो जाए तो टैक्सेस ज़्यादा जमा होंगे और कर्ज खत्म हो जाएगा। 111 महकमों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देना अफसोसनाक है। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज रहमान ने वफाकी बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार देते हुए कहा कि बजट में गरीब आवाम की जेबों पर डाका मारा गया। 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तालीम महंगी होती चली जा रही है। आज भी 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 25 करोड़ की आबादी में इस वक्त तकरीबन 11-11.5 करोड़ इंसान ऐसे हैं जो आलमी पैमाने हैं गुर्बत के, उसकी लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2 करोड़ 92 लाख बच्चे अब आउट ऑफ स्कूल हैं, यानी जिनको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए 5 से 16 साल के बच्चे, वो स्कूल से बाहर हैं। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि तनख्वाहदार तबके ने 499 अरब रुपए टैक्स दिया है। सैलरी वालों पर टैक्स माफ किया जाए। सोलर सिस्टम पर भी टैक्स लगा दिया गया, ये जुल्म है। तनख्वाहदार लोग 499 अरब रुपए उन्होंने जमा कराए और उसका टैक्स आप कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा ये मुतालबा है कि तनख्वाहदार लोगों में 1,25,000 रुपए तक जिनकी सैलरी है उनको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाए और उसके बाद भी जितना स्लैब है उसको हाफ किया जाए। इन्होंने सोलर पे भी 18% टैक्स लगा दिया। कल ही पता चला है कि फी प्लेट 3,000 रुपए रेट बढ़ गए। अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो रेट बढ़ने शुरू हो गए।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो को संजीदा होकर सफारती महाज पर कश्मीर से मुतालिक बात करनी चाहिए। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। पंजाब का बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। पंजाब तरक्की कर रहा है, आवाम की जिंदगियां आसान हो रही हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से कुछ सूबों को बहुत तकलीफ हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, पंजाब में 1,25,000 असातिज़ा की कमी थी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जवानों पर भरोसा किया। जनूबी पंजाब के स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दूध दिया जाता है। पंजाब का बजट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नए टैक्स की तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं और वो बड़ी कैटेगोरिक हैं। इस हवाले से लोगों को रिलीफ दिया जाए, तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत सारा रिलीफ है और जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए उस टैक्स नेट को जो है बढ़ाने की बात की गई। ये आप सबको मालूम है, पंजाब के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और अब तो बाकी सूबों के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आपको कभी कभार जो है वो कहीं से जलने की थोड़ी बहुत बू भी आ जाती है कि मरीम नवाज साहिबा के होते हुए जो है पंजाब के अवाम को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। टीचर्स शॉर्टेज है तो आप उसे कैसे रिफॉर्म करेंगे जब आपके पास करीबन 15,000 स्कूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फंक्शनल नहीं है। उन नॉन फंक्शनल से मेरा मकसद है 50 बच्चे, 30 बच्चे, 60 बच्चे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आके सिस्टम में 1 करोड़ 8 लाख के करीब बच्चे थे जब हमने अपनी गवर्नमेंट संभाली। और मैं आई अगेन वांट टू गिव क्रेडिट टू मैडम चीफ मिनिस्टर। पंजाब के नौजवान खिलाड़ियों के लिए मैदान सज गया। वज़ीर आला समर गेम्स के इंटर डिवीजन मरहले का आगाज़ हो गया। 9 डिवीजन्स के 700 से ज़ायद खिलाड़ी मुख्तलिफ गेम्स में जौहर दिखाएंगे। उसामा खौरी की रिपोर्ट। खेलों के रंग लाहौर में बिखर गए। समर गेम्स इंटर डिवीजन की इफ्तिताही तकरीब निस्टर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर ने मुकाबलों का बाकायदा इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा, जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें इंडोमेंट फंड में शामिल करेंगे। पंजाब की नौजवान नस्ल जो हम आज तक समझते थे कि किसी टैलेंट का महरूम है, वो मेरे ख्याल में आज इस हॉल के अंदर आके देख सकते हैं कि पंजाब के अंदर वो 700 खिलाड़ी जो कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करेंगे, वो टैलेंट इस टाइम यहाँ पर मौजूद है। समर गेम्स 2025 में हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल और बैडमिंटन मुकाबलों में जीतने वालों को 75 लाख के इनामात दिए जाएंगे। समर गेम्स के इंटर डिवीजन मुकाबले 12 से 18 जून तक खेले जाएंगे। 700 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत करेंगे। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ उसामा गौरी, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।